अब इसकी अपनी छोटी भाभी के साथ पढ़ती है, हमारे साथ नहीं पढ़ती। हम थोड़ा दूर के हो गए मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ अंदर देखिए भाई, पत्तियाँ कम और राजमा की फलियाँ ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। और इस बार खेतों में मेहनत ज़्यादा हुई लेकिन फल बहुत ही कम मिला। हर किसी के बच्चे माँ को ऐसा परेशान करते हैं, चाहे इंसान के हो जानवर के हो। ना सीरियल में तो कुछ ज्यादा ही होता है, कोई छत से गिर गया ना तो 10 घंटे तो हाँ। अब इसने क्या देना उसको, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर थाली लेकर प्रदीप पहले ही बैठ गया, आज भूख लग गई बोला। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तिवारी एंड फैमिली पर। देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर ऊपर त्रियुगी नारायण वाले घर में रहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ किमाड़ा वाले घर में अपने खेती बाड़ी के काम निपटाने के लिए आती हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 खेत किए हुए हैं, एक तो बहुत बड़ा है और एक खेत बिल्कुल छोटा सा है। और इस बार खेतों में मेहनत ज़्यादा हुई लेकिन फल बहुत ही कम मिला। और इस बार इस छोटे से कट्टे पर ये इतना ही झंगोरा हुआ, ये बालियां हैं, अभी इनकी मंडाई करनी है। और इन 2 कट्टों पर है ये मंडवा, वो भी बिल्कुल छोटी छोटी बालियां हैं, इतनी छोटी छोटी बालियां। तो इन छोटी छोटी बालियों की लवाई करने में बहुत ज़्यादा आफत आई। और ये मैंने ऐसे कट्टों पर सिजाने के लिए रखे हुए हैं। ये तो सीज गया होगा तो कल सुबह सुबह इसकी मंडाई हो जाएगी। अभी इसको इसी के ऊपर से रखते हैं, ये भी सिजाने के लिए रखा हुआ है। बारिश पड़ेगी फिर धूप पड़ेगी तो फिर सीज जाएगा। तो फिर पैरों से थोड़ा सा मंडाई करने पर बीज आसानी से अलग हो जाते हैं। मौसम उतना ख़राब नहीं है लेकिन बादल ज़ोर से गरज रहे हैं भाई, इतने साफ मौसम में भी। और यहाँ प्रीति के घर के आगे से इस वाले किचन गार्डन में ये मीठे करेले की बेल बहुत ज़्यादा फैली हुई है। और इसने तो यहाँ किचन गार्डन में राजमा की बेल भी नहीं होने दी, इतना ज़्यादा फैला हुआ है। ये किचन गार्डन पड़ोस की दीदी लोगों का है। और इस बेल पर बहुत सारे ये करेले भी लग रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल किस तरह से कांटे हो रखे हैं, लेकिन ये कांटे बिल्कुल मुलायम से होते हैं। इन बड़े बड़े करेलों पर भी ऐसे ही कांटे हैं, ये देखिए जी। और ये करेले बिल्कुल कोमल हैं, मतलब इतने सख्त नहीं है। और कांटे देखकर ऐसा डर लग रहा है छूने में भी। और साथ ही यहाँ पर एक नींबू का पेड़ भी है, तो नींबू का पेड़ भी पूरी तरह से ढक गया। इस पर इतने ज़्यादा नींबू है ना, अभी तो ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, पकने के बाद बड़े बड़े भी हो जाएंगे और बिल्कुल येलो कलर के हो जाएंगे। नवंबर के टाइम पर पकेंगे। और थोड़ा सा खेल भी खेल लेते हैं। ये पौधा है हमारे बचपन के खेल का, ये देखिए बहुत बार मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। थोड़ा सा ही टच करने पर ये फलियाँ ऐसे फूट जाती हैं, तो हम लगे रहते थे। ये देखिए जी, आनंद आता है। तो मैं अभी जा रही हूँ अपने पुराने वाले घर की तरफ। और यहाँ बीच रास्ते में ये सिंटेक्स रखा हुआ है कि कोई गाय भैंस खच्चर यहाँ नीचे न जाए। लेकिन सोच रही हूँ कि सुनैना लोगों के घर पर चलते हैं। यहाँ है सुनैना लोगों का घर, लेकिन बिल्कुल शांत सा माहौल हो रखा। इधर सब जगह दरवाजे लगे हुए हैं। ये इनका किचन है, शायद अब नया किचन भी बना दिया। और इनके किचन गार्डन में देखिए राजमा कितनी बढ़िया हो रखी है। ये दूसरे टाइप की राजमा है, रेड वाली, बिल्कुल छोटे छोटे बीज इसके होते हैं। लेकिन यहाँ अंदर देखिए भाई, पत्तियाँ कम और राजमा की फलियाँ ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। बहुत ही सुंदर राजमा हो रखी, ये देखिए ऐसे गुच्छे में लगी हुई है, बहुत ही बढ़िया। और ये दूसरे टाइप की राजमा है, तो इस पर ये राजमा की फलियाँ बिल्कुल हरी हरी हैं। बाकी यहाँ पर ये जो चौलाई है, इस पर कुछ इस तरह की बालियाँ भी आने लग गई। इधर साइड तो मिर्च के पौधे भी हैं भाई, खूब सारी मिर्च इन पर लगी हुई हैं। और गुलाब वगैरह भी अच्छे खिले हुए हैं। यहाँ पर ये गेंदा। और यहाँ पर है सुनैना। सुनैना मैंने तो चोरी कर ली थी, थैंक यू। वाओ, मतलब आप भी सुंदर हैं तो आपने अपने आंगन में फ्लावर भी बहुत सुंदर लगाए हुए हैं भाई। गेंदा के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, ये आपने लगाए? हाँ। झूठ मत बोलना। मैंने और नैना ने लगाई। अच्छा ना, क्रेडिट तू ले रही मुझे लग रहा है थोड़ा सा। हाँ यहाँ भी है भाई, अभी इस पर फ्लावरिंग होना बाकी है। ये कलियाँ हैं छोटी छोटी। सिर्फ अपनी भाभी को चिल्लाना, इधर आ जा, मेरे को नहीं बोलना। अरे मैंने बोला था चाय पीने आ जाओ। हाँ तो बना, मैंने किचन में चोरी कर ली। क्या ही चोरी कर ली। तूने बर्तन नहीं धोए आज दिन के? आज नहीं धोए, मैंने भाभी के यहाँ खाया ना खाना। अच्छा
तेरे हिस्से के बर्तन रखे हुए हैं। अक्सर बहनों में ऐसा होता है, जबकि इसकी छोटी बहन भी है, लेकिन बर्तन इसी के लिए बचा के रखे हुए हैं ना। ऐसा होता है भाई। इसने आज वहीं घर पर लंच किया, तो मैं आई थी ऐसे ही घूम घाम में। सासू जी लोग तो शायद खेत में जा रखे हैं, तो ये जा रही है अपने भाभी के साथ खेत में। अब इसकी अपनी छोटी भाभी के साथ पढ़ती है, हमारे साथ नहीं पढ़ती। हम थोड़ा दूर के हो गए मुझे लग रहा है। अरे ऐसी बात नहीं है, भाभी त्रियु की रहती है ना इसलिए। हाँ, अब पहले जब मैं यहाँ रहती थी तो ये बिल्कुल बच्चे थे। अब बता दो सच्चाई। बता दो। मैं इसका बैग लेकर जाती थी स्कूल, ये रोती थी छोटी छोटी बातों पर। अभी भी ऐसे रोंदड़ू है, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलूंगी ना कि रो क्यों रही, रो जाएगी। पुरानी बातों को सोच के रो जाऊंगी। हाँ, मतलब बिल्कुल ऐसी है। और वैसे ही प्रीति भी है। दोनों की जोड़ी तभी मिल रही है इनकी। सुनैना चली किचन में चाय बनाने के लिए, और यहाँ आंगन में इन्होंने ये मंडवे की ढेर लगा रखी है। ये सीज गया है, अभी खुला रखा हुआ है। और वहीं दूसरी साइड की बालियाँ नहीं सीज रखी, और इन बालियों की लवाई शायद हाल ही में करी। और उस कट्टे पर भी मंडवे की बालियाँ रखी हुई हैं, और इधर साइड के इन कट्टों पर ये झंगोरे की बालियाँ रखी हुई हैं। ये देखिए ऐसी मोटी मोटी बालियाँ। ये है बनियाड मिलेट, और ये है फिंगर मिलेट। और यहाँ पर ये है मलखुनी, जो कि रिंगाल से बनाई जाती है। इसको कंडी मलखुनी बोलते हैं। और इनके मंडवे की बालियाँ देखिए इतनी बड़ी बड़ी हैं। तो सुनैना लागी है मुझे गर्मा गर्म ब्लैक टी। बोल रही थी दूध वाली चाय पी ले, हमने भैंस बांध रखी है। मैं काली चाय पीती हूँ ज़्यादातर। ठीक है। हाँ, सुनैना ने अभी ब्लॉगिंग शुरू करी है। बनाती है ब्लॉग? हाँ बनाती हूँ। हाँ, कोशिश करते रहो। ठीक है। क्या है चैनल का नाम? सुनैना ब्लॉग्स। सुनैना व्लॉग्स। अब देखना भाई सुनैना व्लॉग्स क्या क्या दिखाती है सुनैना। पहाड़ी खान पान अच्छा ऐसे ही। अच्छा, खान पान कौन कौन सी डिश बनाती है? अभी ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, पर ऐसे ही। अभी खुद भी सीख रही है। हाँ, और फिर आप लोगों को भी दिखा रही है। ठीक है, गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। अभी नहीं बना रही ब्लॉग? आज नहीं बनाया। इसने आज तक मुझे अपने ब्लॉग में नहीं निकाला। अरे अब निकालूंगी। हाँ, अब निकालेगी। अब मत निकालना मुझे। हाँ हाँ। मजाक करते हैं, और हम सुनैना को चिढ़ाते हैं तो उसके सीधे आंसू आ जाते हैं। मतलब बिल्कुल छोटे से दिल की है। और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। अब उसने घास के लिए जाना है प्रीति के साथ। प्रीति वहाँ पर पता नहीं कुछ काम करेगी, और वो घास निकालेगी अपने लिए। और इनके घर के ठीक सामने पर हैं हमारे पुराने वाले घर। बारिश भी तेज़ होने लग गई, और साथ ही पहाड़ियों पर बादल भी काफ़ी नीचे आने लग गए। और जो वाटरफॉल हमको सामने वाली पहाड़ी पर देखने को मिल रहे हैं ना, थोड़ी देर में उनका जल स्तर भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पर देखिए माँ बच्चे का प्यार। ओ भाई, वैसी फीड करवा रही, वैसी खेल हो रहा। तो बाहर झमाझम बारिश शुरू हो गई, और अब जाके प्रीति आई है घर से खेत में जाने के लिए। अब दोनों के चेहरे उतरे हुए हैं। अरे अभी इतनी भयंकर ठंडी हुई, मैंने सोचा मेरे सर में वज्रपात हो गया है। ये क्या बोलती रहती है? मैं ऐसे दौड़ी दो। अभी भी हो रहा भाई, जबकि उतना खराब भी नहीं हो रखा आसमान, लेकिन ठंडरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी लीवी अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, वो भी भाग गया। डर से। अब क्या होगा, कैसे जाएंगे ऐसे में? पता नहीं यार, आज क्या ही होगा। अब रेनकोट पहन के जाएंगे। कोई नहीं, अब चलते, अब घर ही में रहते हैं। ये देखो एक्शन। इसको बस घास की लगी रहती है कि घास 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 घास। अब देखिए जी, सुनैना लोगों ने घर पर 2 भैंस बांधी हुई है, तो घास की चिंता तो होगी भाई। सासू जी चले गए खेत में मंडवे की लवाई करने के लिए, और सुनैना को बोल रखा है कि एक भारी घास की लेकर आना। अब उस पर तो जिम्मेदारी है भाई। इसको क्या पता, इसने भैंस पाली नहीं कभी है ना। मेरे खेतों से ही लाना है उसने घास। हाँ हाँ, तो जब तुम दोनों साथ जाएंगे तभी जाएगी वो भी। तो नहीं, अकेले चली जाएगी। नहीं नहीं, अकेले नहीं। और एक्शन ऐसे करते हैं ना दोनों, मतलब कोई कुछ बोलता है, मतलब जो सीरियल में काम करते ना उनको भी फेल कर देंगे। सच में। ना सीरियल में तो कुछ ज्यादा ही होता है। कोई छत से गिर गया ना तो 10 घंटे तो हाँ सबका चेहरा दिखाएंगे कि सबके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे है। नहीं, तभी तो सीरियल चलता है। धूम तना ना ना धूम तना ना। ये देख ज्यादा ही होता है। नहीं नहीं, ये देखते हो कि ज्यादा सीरियल मुझे लग रहा है। देखते हैं। क्या क्या होता है? धूम तना ना 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 एक नीचे गिरता है तो दूसरा पकड़ता है। आराम से स्लो मोशन में पकड़ता है। ऐसे अगर रियल लाइफ में हो जाए ना तो तब तो धूम तना हो जाए। मतलब सीरियल बनाने वाले गुरुत्वाकर्षण को भी फेल करते हैं। जिसने जो भी नियम बनाया होगा फेल। हर किसी के बच्चे माँ को ऐसा परेशान करते हैं, चाहे इंसान के हो जानवर के हो। वो तब से ना अपनी माँ की पूंछ को चबा रहा। ओ भाई, ट्रेनिंग हो रही यहाँ पर।
ये देखो, ये ट्रेनिंग दी जा रही है। वो सोच रहा हो क्या रहा। इंसान अपने बच्चों को पालते हैं ये सोचकर कि जब उनका बुढ़ापा आएगा तो बच्चे उनको कुछ देंगे, मतलब उनका भी भरण पोषण करेंगे। और हमारे यहाँ ऐसा बोलते भी हैं कि माँ बाप ने बच्चे पाल दिए तो अब बच्चों का फ़र्ज़ भी होता है। सच में होता है, लेकिन अब इनका देखिए, जानवरों का क्या सिस्टम है भाई। मतलब माँ तो पूरा प्यार कर रही है ना अपने बच्चे को, फीड करवा रही, कितना दर्द होता होगा। अब इसने क्या देना उसको, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और वो छोटा बच्चा सो भी गया, गुर गुर कर रहा है सो गया सीधे। नैना तो आ गई है खेतों से भीगते हुए। सासू जी नहीं आए अभी? नहीं। अच्छा, ये भी घास लेकर आ गई होगी और अब इनकी बारी है। अब जाओ भाई, पहन लो रेनकोट। पहनते हैं, अब जाते हैं। हाँ, दोनों ननद भाभी। अब देखो ऐसी बारिश है, चारों तरफ से आज इतनी भयंकर बारिश हो रही है। उधर साइड तो बिल्कुल काला काला हो गया और ठंडरिंग भी बड़ी ज़बरदस्त लगातार हो रही। पूरी तरह से अंधेरा होने से पहले प्रीति भी भीगते हुए घर पर आ गई और अब हम जा रहे हैं ऊपर लकड़ी वाले किचन में। वहाँ पर आग जलानी है, उसको भी ठंडा लग गया और आज बारिश की वजह से पूरा माहौल ही ठंडा हो गया। और जो मलखनी वो लेकर आई है ना, उसको मैं ऊपर छत में लेकर चलती हूँ। इससे पानी चू रहा है, पूरे सीढ़ियों पर पानी ही पानी हो गया। इस पर झंगोरा और मंडवाला रखा है। तो हम आ गए हैं यहाँ किचन में, तो अब यहाँ पर आग जला लेते हैं। और प्रीति ने पता नहीं कब की कढ़ाई वहीं चूल्हे में रखी हुई है। कढ़ाई तो जूठी नहीं है, बल्कि उस पर तेल रखा हुआ है। तो ये चूल्हे में रखी हुई कढ़ाई, इसको भी उतार देते हैं। तो यहाँ किचन में बैठे बैठे हम सिर्फ आग नहीं सेकेंगे, बल्कि डिनर भी बनाएंगे। दाल तो नीचे गैस वाले चूल्हे पर चढ़ा दी। वैसे यहाँ पर भी गैस है, लेकिन सिलेंडर नहीं लगा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि आटा गूँथ लेती हूँ तभी। और नीचे वाले किचन में सीटी भी आने लग गई और दाल को फ्राई यहीं पर करेंगे। दाल बनाने के बाद अब मैं रोटी भी बनाने लग गई। आज हम राली रोटी बना रहे हैं, यानी कि गेहूं का आटा भी है और मंडवे का आटा मिक्स है। और यहाँ पर थाली लेकर प्रदीप पहले ही बैठ गया, आज भूख लग गई बोला। और खुशबू अच्छी आ रही थी, ओ भाई खुशबू अच्छी आ रही थी वाल, तो और भूख लग रही है। तो बचपन में ऐसे भी करते थे हम, बचपन स्कूल में करते थे, कॉपी घुमाते थे, बस वही काम था। पीरियड खाली हुआ और कोई कोई एक्सपर्ट रहते थे तो एक उंगली से दूसरी उंगली में भी ले जाते थे। चुप रह रहे, आवाज आती उस पर। मैं यहाँ पर रोटी बना ही रही हूँ और प्रीति, सुधांशु और बालेश्वर यहाँ पर रोटी भी खाने लग गए। कैसा हो रहा? दाल की तो तारीफ हो रही है आज सिर्फ दाल रोटी थी तो दाल अच्छी बनी बोला। बालेश्वर कैसा हो रहा? बालेश्वर ने बोलना सही बढ़िया। देवर जी तो यहाँ पर खा के फ्री भी हो गए। अच्छा हुआ, ये तो मजाक करता रहता है ना। तो सभी घर वालों ने खाना भी खा लिया, तो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। और बाहर फिर से बारिश तेज़ हो गई, क्योंकि यहाँ ऊपर टिन है तो टिन में बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।